क्योंकि मैं यहीं से शुरू करने वाली थी कि हम जब ये कह रहे हैं, अभी संतोषी ने बात की कि कोविड-19 ने ऐसा शुरू कर दिया कि सब कुछ ऑनलाइन और पढ़ाई के इसमें चलते-चलते एकेडमिक से हम नॉन एकेडमिक हो गए बेसिकली कि पढ़ाई के लिए शुरू हुआ और पढ़ाई पीछे रह गई है और बाकी सारी चीजें जो है वो फोर फ्रंट में आ गई। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा ये समझ लें कि ये जो आपने भी कहा कि एक एडिक्शन है, जिससे कि आया कि एक लग जाती है और बाकी सारी चीजें जो है वो बैकग्राउंड में चली जाती है, इंक्लूडिंग पढ़ाई से। और आप छीनने की कोशिश करते हैं तो लड़ाई होती है, इसलिए छीन रहे हैं, गुस्सा आता है, मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए दोनों बच्चे। उसका कारण क्या है? क्या हमें नहीं है क्या लगता जो अभी बात होती कि रील्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन, रील्स क्या कोई भी चीज, हर वो चीज जो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए है वो ज्यादा एडिक्टिव है। रील्स को बनाने का सबसे बड़ा कारण है साइकोलॉजिकल था कि आप उसको जितना कम से कम समय के लिए वो लास्ट करेंगे वो उतना ही एडिक्टिव होगा। तो रील्स का एक टाइम फिक्स कर दिया गया, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, बहुत छोटे ड्यूरेशन की होगी। उससे क्या है कि वो स्क्रीन बदलती है बार, जो फोकस है वो चेंज होगा, आपका पैटर्न जो है वो बदलता जाएगा और उसके बाद एआई उठाएगा कि आपको क्या चाहिए, आप कितनी देर रुके हैं उसके ऊपर। इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट ऐसा है और वही चीज बार बार आनी शुरू हो जाएगा। हाँ, क्या सिर्फ रील्स ऐसी हैं या और भी गेम्स भी ऐसी हैं? गेम्स बहुत लंबे टाइम तक ही लास्ट करती हैं। उसका सीधा साधा जो एक कारण समझ आता है वो ये है कि अंदर में जो रसायन निकलते हैं इन चीजों को देख के, जिसको हम हमारी भाषा में डोपामिन बोलते हैं, उसको याद रखने का जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छा किक देता है। और वैसे ही किक गैम्बलिंग में और शॉपिंग में आती है। ऑनलाइन शॉपिंग हो खराब हो, वो खास करके पत्नियों के साथ, पतियों को बहुत अच्छा पता होता है कि यार चलो तो 5 मिनट ऑनलाइन शॉपिंग में, इसी तरह से गैम्बलिंग है। तो उनको these things की डोपामिन का एक किक आता है और उसको बार बार उस किक को लेने के लिए ये काम होता है। मैं वापस इसमें ही आऊंगी कि ये किक और कहाँ से मिल सकता है। एक पीछे से आया कि बाकी एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। अब हमें ये मालूम है कि ये एडिक्शन हो रही है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। हम लोग क्लिनिक्स में तो देख ही रहे हैं, आप लोग पे भी आपको मालूम पड़ रहा है कि बच्चों का बेसिकली जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। इरिटेबिलिटी, खास करके जब आप उनसे फोन लेने की बात करते हैं, आप उनको कोई और काम कहते हैं कि ये कर दे, वो अपना भी कुछ आएगा तो वो नहीं है। आगे डालना, इसमें जिम्मेवारी किसकी है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देख ले तो शायद हम समझ पाएंगे कि हम क्या करें जहाँ बच्चे अभी नहीं बार आपके पास छोटे बच्चे हैं। कोविड ने स्क्रीन इसलिए दिया कि एकेडमिक्स कर पाए। जो एआई सिस्टम, एआई आज समझ आ रहा है कि क्योंकि खुल के आ गया है सामने, लेकिन एआई हमेशा से था। अमेज़न आपकी पसंद की चीजें आगे ले आता था और आपकी शॉपिंग लिस्ट देख के आपको सजेशंस देना शुरू करता था और ये कब से चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो एआई हमेशा से था, एप्पल के पास सिरी था, मेटा है, तो ये अब समझ आ रहा है कि ये एआई है, लेकिन एआई हमेशा से कहा है। एआई ने क्या करना शुरू किया कि ये बच्चे बैठे हैं क्योंकि स्कूल की साइट खुली हुई है, उसके साथ साथ प्रेडेटरी साइट्स, जिसको हमने कहा कि वो पोर्नोग्राफिक साइट्स थी, बच्चों की गेम्स की साइट्स थी, वो साथ साथ पॉपअप होनी शुरू हुई। और आप नहीं मालूम है किसी को कि क्या हो रहा है, वो बच्चे मुझसे हुक होने शुरू हुए। एकेडमिक से क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो किक नहीं है वहां पे। तो एक ये कारण रहा कि वो प्रेडेटरी साइट्स में जो साथ में आके वो किक लाना शुरू किया। दूसरा, सुपरविजन नहीं रहा, तो नहीं पता लगा पेरेंट्स को कि क्या चल रहा था। बच्चे गेम्स खेलना शुरू कर देते थे बीच बीच में, अब वो वहां से वो की कारण। उससे भी बड़ा कारण जो हम लोगों को समझ आ रहा है, लैक ऑफ सुपरविजन एंड लैक ऑफ बीइंग गुड रोल मॉडल। हम खुद बैठे रहते हैं व्हाट्सएप पे, खुद फेसबुक उस समय बहुत कॉमन था, तो हम कितना देख रहे हैं। उससे भी ज्यादा सुविधा क्या आई परिवार वालों को, ये दिमाग खाते हैं, इनको फोन पकड़ाओ और जांच करा। बहुत अच्छा, बच्चा छोटा खाना नहीं कुछ कहना चाहता। पहले अफीम चटाते थे, ये डिजिटल अफीम है। ये डिजिटल बिल्कुल वेरी गुड एनालॉजी पिताजी के लोग। अभी प्रॉब्लम जो होने लगा है, सारा घर एक्चुअली व्हाट्सएप पे है।
फेसबुक पे है, दे वुड नॉट टॉक बिकॉज इट्स अ वेरी इजी सॉल्यूशन एक्चुअली कि खाना नहीं खा रहा है, बिठाइए स्क्रीन के साथ और खाना खिला दीजिए। वो जो घिया तोरी उसमें स्क्रीन देखते देखते खाया था, आप उसको बिना स्क्रीन के दीजिए फिर तो दिखाएगी ये क्या बना दिया आज आपने, यार तुम खाए जा रहे हो पिछले 2 साल से, तुमने कभी नहीं पूछा कि ये क्या है। और आज क्योंकि स्क्रीन ने क्या किया है, स्क्रीन ने टोटल डिस्ट्रैक्शन दी है, हमें ये भी नहीं पता कि खाने का टेस्ट क्या है। बच्चे को सिर्फ स्क्रीन की भूख है और वो उस भूख में वो किसी भी चीज से अंदर डाल के अंदर जा रहा है, उसको नहीं मालूम है कि खाना क्या है। गेम्स के लिए क्या हुआ है, स्क्रीन हैज बिकम ए प्लेग्राउंड, उसको बाहर के गेम्स का कुछ नहीं मालूम है। अभी छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा दिक्कत, एक तो वो खाना नहीं खा रहे, दूसरा सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अगर बच्चे को हमने 1-1.5 साल की उम्र में स्क्रीन दी है तो उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही है। 4-4 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनकी भाषा है ही नहीं। तो अगर किसी के पास छोटे बच्चे हैं या आप लोग ऐसे स्कूल्स में काम करते हैं जहाँ आपको पेरेंट्स मिल रहे हैं, उनको एडवाइस कीजिए कि स्क्रीन हम लोगों के हिसाब से 4 साल से पहले देयर शुड नॉट बी एनी स्क्रीन, टीवी इंक्लूडेड, नो स्क्रीन एट ऑल। सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है, ह्यूमन टच बहुत जरूरी है लैंग्वेज भाषा के आने के लिए। तो ये सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा कॉमन हो रही हैं। जो बच्चे हम ये कहते हैं कि 4 साल के बाद आप देखेंगे उनमें भाषा जो है तो धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है। वो बजाय कि उनकी वोकैबुलरी बढ़े, सोशल इंटरेक्शंस, ग्रामर, ये सब ये खत्म होता चला जाता है, क्योंकि जब तक भाषा का अभ्यास नहीं होगा भाषा विकसित हो ही नहीं सकती। छोटे बच्चे को भाषा आई लेकिन मांगने के लिए उसको आना चाहिए कि मुझे प्लीज दे दो, वो नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट कैसे करनी है, मना कैसे करना है, वो कुछ नहीं आ रहा है। उसकी वजह से जो हादसे हो रहे हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है कि मना कैसे करना सीखना है, बिकॉज सारा इंटरेक्शन स्क्रीन के साथ है। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये जो इश्यूज है, इसके अलावा उनको बिना स्क्रीन के बैठना भी नहीं आ रहा है। अगर स्क्रीन है तो वो शांत बैठेंगे, बिना स्क्रीन के वो एक बंदर की तरह भाग रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कि क्या करना, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन ही उनको बिठा पा रही थी। तो अब ये नहीं पता है कि बिना स्क्रीन के भी बैठा जा सकता है। तो हाइपर एक्टिविटी जिसको हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा आती है। फिर आप लोगों ने कहा कि इनअटेंशन, कंसंट्रेशन है ही नहीं, पता ही नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन, मेरी अटेंशन कैसी थी कि जब स्क्रीन बदल रही थी, स्कूल में भी जो स्क्रीन दी थी, स्कूल की स्क्रीन क्या करती है, वो बदलती नहीं। टीचर बोल रहा है और स्क्रीन पे जो भी है वो एक ही चीज चलती चली जा रही है, तो क्या है वो बोरियत शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बदल नहीं रही है। मुझे आदत हो गई है बदलती हुई चीजों की, स्क्रीन बार बार बदल रही है। कार्टून है, अगर आप ध्यान से देंगे, मेरा एक्चुअली चाइल्ड साइकियाट्री का मेरा जो प्रोजेक्ट था, मेरा जो थीसिस रहा है, वो कार्टून्स पे रहा है। उस समय कार्टून्स थे जब मैंने अपनी की, तो इससे ज्यादा नहीं था कुछ भी। तो मेरी जो मेंटर थी वो स्कूल में, मैंने कहा मैम आपने सबके चैनल्स भी तो जितने डिश आए थे ये बंद करवा देगी तो हंगामा हो जाएगा सारे देश में। तो बोली कि ऐसा करो, आज से तुम्हारा काम ही यही है कि तुम बैठ के कार्टून देखोगी और मुझे बताओगी कि कार्टून क्यों एडिक्टिव है। कार्टून में अगर आप देखेंगे तो एक फ्रेम है वो 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखता है। एंड दिस वाज एक होता है ना, आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो मेरे लिए वो ज्ञान प्राप्ति थी क्योंकि मुझे घड़ी लेके बैठना होता है। तो 20 से 22 सेकंड में वो फ्रेम चेंज हो जाता है। तो टॉम एंड जेरी जो है वो अब आगे जेरी हो जाएगा और पीछे टॉम हो जाएगा, या वो एक आगे एक पीछे वो फ्रेम चेंज कर देंगे। अब क्या हुआ है, जैसे ही फ्रेम चेंज होता है ब्रेन गेट्स अ टेक आउट ऑफ इट, क्योंकि उसको उस पे फोकस फिर से करना पड़ेगा। और वो इतनी तेजी से बदलते हैं, 20 सेकंड 22 सेकंड्स कितने हैं, इट इज अनइमेजिनेबल। इतने में वो फूक करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं। और आप बोलते रहिए, बच्चा सुनेगा ही नहीं आपकी। आप कुछ कहते रहिए, कुछ खिला दीजिए, उसको कुछ नहीं मालूम है, आप कुछ भी करवा दीजिए। हॉस्पिटल्स में एक एक्सपेरिमेंट था, बच्चे खूब रोते थे इंजेक्शन लगवाने के लिए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स जब बच्चों को लेके जा रहे हैं तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, अरे इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा। स्क्रीन के सामने बिठाया, उन्होंने लाइन में लगाए हुए थे और बच्चों को शॉट देते चले गए। किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है कि इसको इंजेक्शन दे दिया गया। तो जब घर में जाकर जब दर्द हुई है या जो भी हुआ है तो पता लगा कि हो गया काम आज। तो इतनी बुरी हालत में
तो एक तो ये हम ये कह रहे हैं कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन नहीं है, बैठना नहीं है टिक के, पढ़ाई से मन हटता चला जा रहा है, मन मुटाव बहुत ज्यादा है क्योंकि सोशलाइजेशन है नहीं, उनको आदत ही नहीं है एक इंसान के साथ इंटरेक्ट करने की, कि इनको इंसान बुरे लगने लग जाते हैं, दूर हो दोस्त नहीं बनेंगे, कोई दोस्ती नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, स्कूल से आए स्क्रीन बाहर नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं, किसी चीज। उसके अलावा लोगों ने बोला कि आइस, जब हम ये कहते हैं कि पूरा आई का डेवलपमेंट है जो कि 7 साल के बाद 4 साल में मसल्स अच्छे से आ जाते हैं, आई बॉल बहुत अच्छे से रोते अपने आप को रोक भी पाता है। 4 साल से पहले स्क्रीन के न्यूरोलॉजिकल तो है ही है, बॉडी की डेवलपमेंट के भी कारण है, बच्चों को स्क्रीन आना शुरू हो जाता है, खास करके छोटी स्क्रीन। टीवी पे अगर दूरी बहुत ज्यादा है, 6 गुना जितनी स्क्रीन है उससे 6 गुना दूर होना चाहिए हमें बैठना, और पूरी लाइट। छोटी स्क्रीन पे क्या है, हम जितना पास देखेंगे आंखें पास आएंगी और वो महंगा बनाना शुरू हो जाएगा, और छोटे बच्चों की मसल्स जो है वो इतनी वीक है, आप जिस तरफ ज्यादा रखेंगे तो उसी तरफ ही फिर फोकस करके रखेंगे, तो स्क्रीन नहीं भी है तो भी वैसे ही रहेगी। आज तो मेरा कहीं पेशेंट था, स्क्रीन दिया, उस बच्चे को प्रॉब्लम्स थी और वो हार्ट का पेशेंट था, तो स्क्रीन देके बच्चे को लिटाए रखते थे क्योंकि सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन थी। माँ बाप इस खुशी में है कि बच्चा ठीक हो रहा है, आंखों के ऊपर कोई जोर नहीं है, एंड वी कैन सी कि कितना ज्यादा स्क्विंट है कि बच्चे की आंखें जो है वो एक ही जगह पर जाएंगी। उसके बाद अभी जो इशू आ रहा है स्पॉट्स, हीयरिंग खत्म होती जा रही है। अभी का जो डाटा आप निकाल के देखें, जो हीयरिंग लॉस हमारे पेरेंट्स का जाके 70-75 साल की में हुआ, वो हीयरिंग लॉस इस समय 40 की एज। अभी जो प्रोजेक्शन आ रही है वो ये है कि जो अब यंग जनरेशन है, जो बच्चे इस समय लगभग 8 से 10 साल की उम्र के हैं, उनका हीयरिंग लॉस by 30 they would be deaf if they have been using earphones with Bluetooth. Without Bluetooth जो प्लग इन करके है वो थोड़ा सा और ज्यादा ले जाएगा, उनको थोड़ा सा बचे रहे। तो ब्लूटूथ इज डेंजरस, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, अपने फोन पे हमेशा ऑफ करके रखें, अपने मोबाइल कोई स्क्रीन। ब्लूटूथ शुड बी ऑफ इन योर हाउस, इन योर विसिनिटी, मेक श्योर। अभी जापान का विजिट था, जापान इज वाइट है, एब्सोल्युटली वाइट है, लेकिन दे वुड मेक श्योर कि आप कहीं बैठे हैं तो एक स्क्रीन आएगा कि Have you switched off your Bluetooth? तो आप चेक करेंगे अपना फोन, so they very careful about it. तो eyesight, कान से हड्डियां वैसे ही काम नहीं कर रही क्योंकि बैठे हुए हैं ना, तो बच्चों की बोन्स को बढ़ने के लिए एक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो ग्रो नहीं करेंगे तो कद छोटे होने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा बोन के फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा हो गए, खास करके फीमेल्स में। फीमेल्स के साथ दिक्कत क्या है कि उनका जो कैल्शियम है वो बोन्स पे चढ़ना जो है सिर्फ 35 साल की उम्र तक है, इसके बाद नहीं है। और हम लोग ये बोलते हैं कि 35 साल की उम्र तक जितना औरतें अपने ऊपर कैल्शियम चढ़ा सकती है चढ़ा लेते हैं, उसके बाद तो आपका पेट के अंदर में जो बैलेंस है वो काम आएगा, उसके बाद चढ़ा नहीं पाएंगे। जो रोज जाएगा वो रोज यूज हो जाएगा, आपका बैलेंस नहीं। अब क्या हो रहा है, खास करके बच्चियां हिलती डुलती ही नहीं, हिलना डुलना बहुत जरूरी है कैल्शियम को चढ़ाने के लिए। ये तो है, खाना तो है ही है, लेकिन चढ़ाने के लिए उसकी एक्टिविटी, एक नई लेयर को रोज चढ़ाना, उससे पहले पुरानी को उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेकार हो चुकी है, वो खाली हो चुकी है। जब तक एक्टिविटी नहीं होगी कैल्शियम नहीं चढ़ने वाला है, और ग्रोथ भी बोन की जहाँ पे वो जोड़ों पे खुलना है उसके लिए एक्टिविटी चाहिए। तो बच्चे टोटली जो है वो इनएक्टिव हो चुके हैं, तो अब धीरे धीरे कद जो है वो छोटे होते शुरू हो गए। बच्चियों में माहवारी बहुत जल्दी आनी शुरू हो गई, एक्टिविटी नहीं। जिस हार्मोन ने इसको रोकना था एक खास उम्र तक, वो बहुत जल्दी निकल के आ रहा, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है। माहवारी जल्दी होगी तो इससे कद नहीं बढ़ेगा, वो इश्यूज खड़े हो गए। तो हमने कहा कि एक तो मानसिक, दूसरा शरीर पे आंख, कान, हड्डियां, मसल्स की। उसके अलावा आप सबने देखा होगा कि हमारे हाथ में जब स्क्रीन होती है, चाहे हम बड़े हैं या बच्चे,
हम धीरे धीरे खिसकते चले जाते हैं, कुर्सी हो या सोफा हो, और हम आधे लेटे हो। पोस्चर, बैक इश्यूज। अभी ये जो बीमारी जिसमें एक नाम पूरे संसार में WHO की तरफ से भी आ गया है, वो आ गया है स्क्रीन नेट सिंड्रोम। ये खत्म होती जा रही है। और जो स्पॉन्डिलाइसिस हम लोग ये मान के चलते थे कि लगभग 65 साल की उम्र में आएगा, हम आजकल छोटे बच्चों में आ रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमने सुना होगा छोटे बच्चों, और यंग जो एडोलेसेंट भी है उसको भी आना शुरू हो गया है। और एक ये स्क्रीन थंब, ये कर करके ये ट्रिगर हो रहा है, ये पेन यहाँ से सारे उसमें अंदर रिकमेंडेड्स। तो इस सारा टाइम बैठ के चैट करते रहते हैं, वो इश्यूज शुरू हो रहे हैं। हमने सोशलाइजेशन पे इफेक्ट कहा कि वो बाहर खेलने नहीं जाते, उनको दोस्ती नहीं बनानी चाहिए। खेल, स्कूल को अपना काम कर ही रहा है, खेल का मैदान भी बहुत जरूरी है। मैं लड़ाई कैसे करूं, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, मैं दूसरों को कैसे बचाऊं, मेरी दोस्तियां कैसे निभे, मेरी इक्वालिटीज भी तो आएंगी ना, मेरी दुश्मनियां भी आएंगी। अब ये जब सीखा ही नहीं जाएगा तो एडल्टहुड में क्या करेंगे। मुझे खेल से बाहर निकाल दिया गया है किसी कारण से, तो क्या मुझे रिक्वेस्ट करनी आती है कि मुझे वापस ले लीजिए। रोते हुए घर पहुंच जाते हैं, माँ क्या करती है, ठीक है बैठ बेटा यहाँ, फोन खत्म हो गया काम। बजाय इसके कि हम जाके बच्चे को वापस इंट्रोड्यूस करें और बोलो जाके कि मुझसे गलती हुई है और मुझे वापस ले लीजिए। ये सारा जितने सोशल एटिकेट्स हैं, सोशलाइजेशन के पैटर्न्स हैं, ये सब खत्म होता चला जा रहा है। और वो एडल्टहुड में उसके रिप्रोडक्शंस हमने देखने शुरू कर दिए, क्योंकि 5 साल हुआ है। तो जो लोग उस समय 19 साल के थे, 18 साल के थे कोविड में, अब 24 साल हुए, हमें मालूम पड़ रहा है कि लोनलीनेस, बहुत जबरदस्त लोनलीनेस, दे आर नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बन जाते हैं तो दोस्तियां निभानी तैयार नहीं। दोस्ती बनाना आसान है, निभाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें लड़ाइयां भी होंगी, झगड़े भी होंगे, बनाना भी तो आना चाहिए। कभी क्या हो रहा है, रिलेशनशिप की तो प्रॉब्लम्स हम खास करके अपने जो यूथ में देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। आज इस लड़के के साथ में तो लड़ाई हुई, बजाय इसके कि उस दोस्ती को निभाना है दूसरे के साथ, तो हमें आता ही नहीं, हमें रिश्तों की कदर ही नहीं है। ये सारे के सारे लगता तो है कि इतनी सी स्क्रीन है, तब आप देख सकते हैं कि कहाँ तक फैल गया है। तो ये मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं ना ही दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डर बैठने लगता है फिर मन के लिए। तो हमने ये देखा कि ये होता क्यों है, एडिक्शन के कारण क्या है, उसके नुकसान क्या है, यहाँ तक हमें ठीक है। अब हम बचेंगे, हम बचाव तभी करें। अभी आप लोगों ने बोला कि इजी एक्सेसिबिलिटी है। अब इजी एक्सेसिबिलिटी 18 साल से पहले तो फोन गवर्नमेंट तो देती नहीं है, अलाउड नहीं है, तो कौन दे रहा है? जी 9th क्लास में 10th में ये दे दिए ना, पेशेंट कि किसने दिया? गवर्नमेंट ने घर के लिए दिया, आया तो स्कूल के लिए था। मैं ऐसे ये जो शुरू हुई थी स्कीम हुई ये थी कि हम घर के लिए नहीं होगा, ये अंडर सुपरविजन रहेगा और उसके अंदर में देयर वुड बी वॉल्स, कि आप उसके अलावा कुछ भी नहीं खोल पाएंगे। अगर हमने ये प्रोवाइड किया है तो क्या वो अडल्ट हो गए हैं? अगर स्क्रीन दे दी गई है, क्या इसका मतलब है कि पूरी छूट है जिंदगी की कि आप जो चाहे उसमें देखेंगे? नहीं। तो बीइंग पेरेंट्स, बीइंग एडल्ट्स, हमारी ड्यूटी है दैट वी सुपरवाइज, और हम उसमें ऐसी एप्स करें कि वो फॉल ही ना पाए। डिजिटल वेलबीइंग में क्या है, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप उस पर टाइमर लगा सकते हैं, आपकी रिस्ट्रिक्शन है, आप हिस्ट्री को डिलीट होने से बचाने के लिए देयर आर एप्स कैन नॉट डिलीट इट। आप देखिए रोज रात को और बच्चे के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, मैं तुझे फोन दे रही हूँ, लेकिन हम शाम को बैठेंगे और देखेंगे कि आपने कितना यूज किया और कैसे यूज किया। ये शुरू से हो। मुझे ध्यान है हम लोग घर में 3 बच्चे हैं, बड़े हो गए हम, हमारे लिए बहुत सिंपल सा एक रूल था कि
आपके बैग्स जो हैं, आई हैव ऑल द फ्रीडम बीइंग ए पेरेंट कि मैं बैग में किसी दिन भी छापा मारूंगा। वो प्राइवेसी की बात होती रहती है ना, प्राइवेसी है, ऐसा देयर इज नो प्राइवेसी इन दिस हाउस एज फार एज योर बैग्स आर कंसर्न्ड। उठा के लगेंगे, अब मुझे क्या पता किसी की पेंसिल उठा के ला रहे हो या तो इतना सा बच्चा है, अगर किसी को उठा के लाए तो मना तो करना पड़ेगा कि किसकी लेके आएगा, तो चोरी की आदत। तो ये अपने बच्चे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखिए कि बैठेंगे हम लोग दोनों शाम को और हम देखेंगे कि हमारा कितनी देर यूज हुआ और हमने क्या क्या देखा। अब what would happen? They would become responsible, and I would also become responsible as being adult. और बच्चे को मालूम है, आपको अगर कुछ देखना है, you take my permission. This is my phone. इतना अलाउड है, उसके बाद आप मेरा फोन प्लीज मुझे वापस करेंगे। And I have seen that this works. हमारी दिक्कतें जो हैं, जो हमने शुरू में बात की, हम अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको फोन देते हैं और वो फिर समझ जाते हैं कि ये जान तो छुड़वाएगी और ये की आदत तो हमने डाली। तो ना एक्सेसिबिलिटी हो और ना आदत। अब स्कूल का काम आ रहा है, हाँ ठीक है, स्कूल का काम हमारे भी बच्चों को आता है, तो कुछ ही है, इसको कॉपी करो, कागज पे उतारो, जैसे डायरी चलती थी, डायरी में उतारिए। Let's maintain your diary fully. I still have their diaries with me. Both of them are out. उस डायरी के ऊपर टीचर नहीं दे रही है, बट आई विल गिव सुंदर डायरी लिखी है तो I'll give that आइसक्रीम का कोन देते हैं, आपको बना के अच्छे से कोन देते हैं, वो स्टार्स आते हैं, and with those stars they can earn something. तुम इतने स्टार इकट्ठे करो, will give the reward. रिवॉर्ड खाने का ही होना है, इसके अलावा नहीं मिलने वाला कुछ। तो ना शाही पनीर उस महीने में बनेगा, तो दे कैन लर्न दैट। सो दे लर्नड इट, एंड जब बड़े हो गए तो उनको आदत पड़ चुकी थी, तो उनको कुछ नहीं करना। I think spending just 5 minutes in the evening to help me out to that. कुछ नहीं करना। तो एक्सेसिबिलिटी को खत्म कीजिए, लिमिटेड हो जाओ। स्कूल का काम आया उतारो, कुछ और करना तो मेरे साथ बैठे। स्क्रीन जब भी देनी है, हमेशा स्क्रीन ऐसी होगी कि वो दीवार पे हो स्क्रीन, और दीवार के साथ लगा दीजिए, अगर लैपटॉप है या जो भी है। बच्चे की पीठ मेरी तरफ और मैं पीछे बैठी, ठीक है, काम करते रहिए। वो मिनट क्या होता है, पीछे में बैठती हूँ, बैठो, और दीवार की तरफ जो है फोन है, लैपटॉप है, वो उधर है, इधर बैठो, और हम लोग सारे आसपास तो घुस ही रहे, नजर डालते रहिए कि क्या हो रहा है। कम से कम वो जो प्रेडेटरी साइट्स हैं, वो जैसे ही आए टीच देना, दिस इज नॉट गुड। अगर मुझे नहीं दिखेगा, मुझे बताना, हम उनकी शिकायत करेंगे। एक दो बार जो साइबर क्राइम में फोन करके नो वी stop those things and all that. So they also learn, so the बात अपने आप से कि आगे ये साइट को करेंगे। So they also want to create out of it, yeah, to teach them that they should become responsible. ये responsibility सिखाइए उनको, they should own it. ये आदत डालिए उनमें कि they should become honest with themselves. They should become honest with what they are doing. हम शेड्यूल करें कि ठीक है, हमें जरूरत है फोन की, हम टाइम फिक्स करते हैं। बच्चे एक बार स्कूल में मैं हूँ, मुझे नहीं समझ आता है तो मैं यूट्यूब पे आके उस लेक्चर को रिवाइज करती हूँ ताकि मुझे समझ आए। वेरी गुड थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी देर, वो 4 घंटे की चलता है, 5 घंटे की चलता है, ये ऐसा क्या चीज है कि स्कूल क्या कर रहा है? 5 घंटे के स्कूल के बाद फिर से 5 घंटे यूट्यूब का स्कूल चल रहा है, तो स्कूल क्या कर रहा है? ग्रेजुअली वो जो निकल के आ रहा है, वो यूट्यूब का तो एक सेशन है, उसके बाद जो 4 घंटे हैं वो कुछ और है। वो फिर मैं ब्लॉग खोल लेती हूँ, जो भी उसका पसंद का चीज होता होगा तो वो चलता जाता है। He must make them understand that this is not real, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अपनी नापसंदगी उनको बहुत अच्छे से बताएं, डरिए मत बच्चों से, क्योंकि आजकल तो मुसीबत क्या होगी कि माँ बाप की जान निकली रहे हैं। हाँ जी, मम्मी पापा डरते हैं ना, बच्चा नाराज हो जाएगा तो बिल्कुल बच्चे के साथ दोस्ती हो, लेकिन माँ बाप बदला बदल करना चाहिए। ये फैशनेबल हो गया ना, हमें तो ना बच्चों के फ्रेंड्स होना चाहिए। They can find their friends outside. They cannot find parents outside. So stay as parents, stay as adults. Okay? कभी भी शुरू में हमने बात की 4 साल तक तो मतलब ही नहीं स्क्रीन होता है।
एब्सोल्युटली नो। बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या इनाम देने के लिए कभी भी फोन का यूज ना हो कि तुम आज अच्छे बच्चे बन के रहना और हम फोन देंगे ना। ये छोटे बच्चे को भी आदत में डालिए और बड़ों के साथ तो मत कभी नहीं। तो कभी भी एज ए रिवॉर्ड फोन या स्क्रीन ना, और बहुत सारी बेहतर चीजें हैं जो हम दे सकते हैं उस पर डालें। अब ऑल्टरनेट्स क्या है? हाँ सॉरी, बिल्कुल से मान बिल्कुल नहीं, या तो कहेंगे पिज्जा बर्गर या स्क्रीन, अगर हम कहेंगे कुछ सादा खाना तो उसके लिए कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा। तो इसी की करेंगे मेरे को तो डिमांड भी एक सी वो पौष्टिक सलाह लेना पसंद नहीं करते ना बच्चे। ये किसने आदत डाली थी जी? आदत तो हमको नहीं डालनी पड़े, लेकिन जो समाज है या दूसरे जैसे दिखते हैं वहाँ पे तो जी, मार्केट में ड्रग्स भी मिलती है, अब उससे भी बच्चों यार आएगा ना। So we need to be very careful। अब क्या हो, हम देखिए बच नहीं सकते हैं चीजों से। सोशल मीडिया का इतना सब कुछ है, एड्स इतनी ज्यादा है। मैं वही कह रही हूँ, we need to be responsible। और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बिहेवियर दैट आई एम अकाउंटेबल फॉर इट, वो मुझे अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा। ये हम क्या महीने में एक बार पिज्जा खा सकते हैं? कैन वी हैव ए फैमिली टाइम? हाँ तो मुक्ति मारती है तो गलत। तो स्टार्टिंग में हम जैसे मान लो बच्चे लोग एक महीने में खाने बंद डाल लेंगे, लेकिन फिर बाद में वो उसको देखते अच्छा लगेगा तो फिर वो वीकली कहेगा। आप मानेंगे ना? आप मानेंगे ना? आप मानेंगे कि महीने से वीकली पे आप मानेंगे? तो फिर बदला देरी करेगा तो कुछ भी दिया। मैं अभी क्या कह रही हूँ, आप डरते क्यों हैं बच्चे की जिद से? बच्चे को पहले ही सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक, मतलब मेरा बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, खास करके ये पीछे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। इंसान का बच्चा इंसान के लिए नहीं है। मैं आई कैन नॉट मेक इट मोर सिंपल देन दैट, क्योंकि इंग्लिश में जो डार्विन और बाकी है, इंसान का बच्चा एक्चुअली इंसान नहीं है, वो बंदर है, वो कुछ नहीं है। आप जो उसे सिखाएंगे वो उसको इंसान बनाएगा, या जो आप कह रहे हैं। तो ठीक है, जैसे मैं भी सिखाऊंगा बच्चा बाहर से सीखेगा, आप क्या कर रहे हैं? से सीखेगा ना। अब जैसे मान लो मैंने उसको घर के आगे अच्छे फ्रूट लेके जाओ, अच्छा खाना लेके जाओ, लेकिन उसकी क्लास में मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो जैसे मान लो पिज्जा या बर्गर को फ्रूट लेके जाएंगे तो फिर वो उनकी दिक्कत करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि बच्चे को भी सिखा रहे हैं और मम्मी पापा मेरे को डाल रहे हैं उसके लिए, तो वो हमारी बात तो कम समझ तो देगा, वहाँ ज़्यादा देगा। मैं वापस वहीं पे आ रही हूँ जहाँ से शुरू हुए थे। मेरे बच्चे के साथ कितनी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग मेरे और मेरे बच्चे के बीच की कितनी है, कि बाहर की चीजें ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं या मैं। हमारे घर में कार्टून्स नहीं थे और ये समय मुझे हाँ नहीं वो पोकेमोन और इसी तरह के कुछ और आते थे। ही वाज ग्रोइंग अप से स्मॉल, कोई मतलब ही नहीं था स्क्रीन का। माय फादर हैड अ टैब एंड ही वुड नॉट अलाउ कि टच मी उसके, वो भाई ही बताया। अब आगे एक दिन होते हैं वो बच्चे आपस में ये बात कर रहे हैं, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था ऐसा क्या था उनकी बातों में जो आपको पता होगा और आप उनसे आगे हो जाते। जब ये कम्युनिकेशन सेट हो जाती है बहुत छोटेपन से, उनको ये अपने आप से अंदर में डायलॉग चलता है, तो व्हाट एम आई मिसिंग? अगर मैंने आज पिज्जा नहीं खाया जो ये बच्चा लेके आया था, व्हाट हैव आई मिस्ड? हमारी दिक्कत क्या होती है, हम यही सिखाते हैं कि तुमने तो मिस कर दिया। मेरा ये बिल्कुल फोकस एक्चुअली चेंज हो जाएगा। ये हम सब लोग पेरेंटिंग की वर्कशॉप में करते हैं। ये बिल्कुल मैं बहुत दूर होती जा रही हूँ, इट्स ओके। ये हमारे अंदर का जो गिल्ट है ना, जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो क्या होता है, इन लाड प्यार में निकलता है। खाओ, मार्केट ले जाएंगे, सामान खरीदो, तो पकड़ो फोन। एक अगर मैं सिर्फ 20 मिनट अपने बच्चे को, मैं 21वां मिनट भी नहीं कहती हूँ, डॉक्टर मेरे साथ 2-2.5 साल से है और ये इनको अभी तक शायद बात नहीं समझ आती है कि मैं 21वें मिनट की भी बात नहीं करती। मैं ये कहती हूँ सिर्फ 20 मिनट। हर पेरेंट अगर 20 मिनट बच्चे के साथ अनअटेंडेड, उस समय ना मेरा दूध उबल रहा हो, ना मेरा आटा गूंथने के लिए बचा हुआ हो और ना मेरा मोबाइल फोन चल रहा हो। 20 मिनट का मतलब है 20 मिनट। अगर मैं अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ तो ना मेरे अंदर गिल्ट आएगा और ना बच्चा नहीं चाहिए। मेरी और मेरे बच्चे की जब अंडरस्टैंडिंग, उसको मुझ पे विश्वास है कि ये मुझे सब कुछ देगी, लेकिन ये जानती है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। ये हमारा जो लाड प्यार है ना, वो कहीं और से निकल के आ रहा है।
इसलिए ज्यादा खिला रहे हैं अपने बच्चे को, सिर्फ इसलिए कि उसका स्कूल का बच्चा ज्यादा खा रहा है। So being an adult, I think we need to be responsible and a responsible thinker and a critical thinker also. आप अपने बच्चों से छोटे कम से दोस्ती बनाइए, वो समझते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आती है, बहुत अच्छे से समझते हैं। चलो उनको ये And the problem is that parents are not being able to be strict with the children. I mean, because adults today, हम strict नहीं हो पा रहे हैं. I'm talking about harming parents. सब कहते बात है और Yes, बस because parents को somehow I don't know वो लाड प्यार शायद इसलिए भी कम है कि प्राइम नहीं दे पा रहे हैं. पर जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ strict थे, it was a no, it was a no. But now वो parents they are somehow क्यों लीन हो रहे हैं, क्या reasons हैं वो parents भी नहीं जान रहे. But ये सब इंटरकनेक्टेड है. फोन पेरेंटिंग का पार्ट है और वो पेरेंटिंग भी उनकी हो गई है कुछ, एंड वी डोंट नो हाउ टू कैच दैट अप कुछ, बिकॉज़ बच्चे इतने टैंट्रम्स, इतना रोना धोना, इतनी जिद इतना शो कर देते हैं कि पेरेंट्स दे टेंड टू यू नो जान छुड़ाए नॉट लेट बट तो जान छुड़ाना घबरा भी जाते हैं. मैम आज के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी इतना ज्यादा ये है कि पता नहीं कुछ करना मेरे को होना चाहिए, इसीलिए दोनों बच्चों को इसीलिए तो बोला था वो डील है वो डील अगर आता है तो सब चीजों में डील करना है. ऐसा मैं एक चीज ऐड करूंगी मैं कि पहले जो पेरेंट्स का डिसिप्लिन का तरीका था उसको बहुत समय तक क्रिटिसाइज किया गया कि भाई इतना डिसिप्लिन रखते हैं पेरेंट्स, मुझे पता ही नहीं होता कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है. तो बाद में जब पेरेंट्स ने इस दिशा में काम करना शुरू किया कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनको कंफ्यूज कर दिया गया कि अब वो वाला डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, और बच्चे जो वो दोस्ती है ना, फ्रीडम जिसको फ्रेंडशिप करके हम पता करते हैं कि बच्चा इजी है कि नहीं अपनी जगह पर, उसको परेशानी तो नहीं आ रही स्कूल में अपनी पढ़ाई के साथ में, वहाँ आके भी पेरेंट्स फंस जाते हैं. So parenting जो ये आ गई है that is actually giving the parents handling. वो एक्चुअली पेरेंटिंग की तरफ जा रहे हैं. दैट्स ओके. परिवार छोटे हो गए, एक एक बच्चा प्रीशियस है, एवरी चाइल्ड इज अ प्रीशियस चाइल्ड. बड़े परिवार ना भी थे, बड़े परिवार तो पड़ोस परिवार था, मैदान खेल के मैदान परिवार थे, आप पिटते थे, कोई अडल्ट बीच में नहीं आता. अभी इतना छोटा हो गया है ना, तो उन बच्चों को शेयरिंग आती है, दे वेरी सेल्फ सेंटर्ड, वेरी ग्रीडी, और हमने ग्रीड बढ़ा दी हर चीज, उससे निकलता नहीं है, उससे पहले सब कुछ तैयार होता है. हमने भी हमें सिखाया नहीं है उनको टॉलरेट होना, उनको पेशेंट होना, उनको वेट करना हमने सिखाया भी नहीं. दिन में शायद 20 बार फीडिंग होती है, इसलिए जब तक भूख से नहीं मरता इसलिए खिला रहे हैं. वो तो चम्मच लेके कटोरियां लेके सड़क पे घूम रही है मेरे बच्चे को. वो भी जब लगता है कि कोई कुछ कहेगा कि सड़क पे क्यों खिला रही है, तो वो मोबाइल फोन लेके बिठा देती है. जान निकली हुई है माँ बाप की बिना किसी कारण. आई एम टोटली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फिजिकल पनिशमेंट. पहले दिन भी ना मैंने खाई है ना मैं इसको अलाउ बैठी हुई है मेरे साथ, नेवर. टोटली अगेंस्ट. व्हाई टू हिट अ चाइल्ड? सिर्फ इसलिए कि आपसे छोटा है और आप करा दीजिए. जिस दिन वो 14-15 साल का आपसे लंबा हो गया और हाथ पकड़ लिया, आपकी जिद क्या रह गई? जबान गंदी इसलिए जरूरत है क्या? फिर हम कहते हैं उसकी जबान गंदी. अरे यार तुमने तो सिखाया कि ऐसा ही तो होता है, गाली देते हैं ना. जब उसने गाली दी तो क्या प्रॉब्लम है ना? हमारी कंफ्यूजन कहाँ है? या तो हार्श जबान गंदी या हाथ गंदे. हमें काइंडनेस के साथ फर्मनेस नहीं है. So we need to be kind and firm. मैंने ये बोला है और तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोला है, and this won't be done. हाँ, और मैं इसमें ये नहीं कह रही कि मैंने ये कहा है कि तुम मेडिकल लोगे तो मेडिकल लोगे, नहीं. I'm talking about the life. I'm talking about you would have your meals on the table. आप टेबल पे बैठ के खाएंगे और वहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं होगी. This is the rule of the house. खाना खाना है, खाओ, नहीं खाना जाओ. और मेरी किचन 24 घंटे भी चलेगी. खाने के ये टाइम है, आएंगे तो खाएंगे, नहीं खाओ खाते हो. अब ना घर पे बिस्किट है, ना घर पे दाल भुजिया है, ना पिज्जा. करो भूखे कितने दिन? हफ्ते के बाद सीधे लाइन में आए हो दो. हमारी दिक्कतें क्या है? ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास पेशेंस है, ना हमारे पास काइंडनेस है, ना फॉर्मनेस है. हमारे अपने बैंक बैलेंस सारे खाली. उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है स्क्रीनिंग. जान छुड़ाइए ना. हमारे बच्चे को खेलने भेजेंगे तो वो सिखाएंगे कि साथ साथ. So I'm just coming back. So what are the
solutions that we talked, what we said not to use as a reward. बिल्कुल छोटे बच्चे के साथ कभी 4 साल से पहले they should be no screen at all. Absolutely no screen. Accessibility, supervision, उसकी alternate खोजिए. एक ऐसी जगह हो जहाँ पर सिर्फ स्क्रीन यूज हो सकती है, बाकी किसी जगह पे भी घर की स्क्रीन नहीं यूज होती. मैं बैठी हूँ तो ये यूज स्क्रीन जितनी रेडिएशन लेती है यही लीजिए. आपको मालूम है कि रेडिएशन है आपके फोन में कितनी है, आपको मालूम है आपके फोन की रेडिएशन का लेवल क्या है? आपने कभी चेक किया फोन खरीदने से पहले? नहीं, पता ही नहीं है हमको. *#07# You dial it on your phone and your phone will tell you कि वो कितनी सार आ रही है. भारत में अभी भी सार बहुत हाई है as compared to US and European countries. It is dangerous, absolutely dangerous. स्किन का कैंसर कभी भी इतना ज्यादा भारत में नहीं था. हमारे पोल्यूशन ने हमें बचा के रखा हुआ. एक थिक लेयर की हम यूवी रेस से बचे हुए थे. कुछ नुकसान करती थी तो कुछ फायदा नहीं करती. स्किन का कैंसर होता ही नहीं. अभी हम अंदर बैठ के स्किन का कैंसर ले रहे हैं. बॉडी एब्जॉर्ब करती है, सारे बोलते हैं ना स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो. तो आज भी करके अपने फोन को देख लीजिएगा कितना है भारत में. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.6 अलाउड है, व्हिच इज स्टिल वेरी हाई. एक जगह बना दीजिए कि ये इस टाइम पे फोन, इस टाइम पे स्क्रीन यूज होगी और इसी जगह पे होगी, बाकी कहीं नहीं होगी. और क्या होगा, वो अपने फोन्स कमरों में नहीं ले जा पाएंगे. एक फिक्स टाइम है 8 बजे के बाद ऑल दी फोन्स वाईफाई ऑफ खत्म. स्कूल का काम करना है करो बैठ के. पहले बता था तेरा तो घर भी लागू होने वाला है. Even if the Wi-Fi is off, if phones are off, put them at one place. Lock it. जिस दिन इमरजेंसी नहीं होती है इसमें से कोई भी मुझे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता. If I have an emergency, I will not do it. स्क्रीन की फास्टिंग शुरू कीजिए. Become a very good role model. Sunday, I would not touch the screen until and unless one I am thinking. Two, there is something which is very very urgent. Otherwise, screen नहीं है. Learn to do the screen fasting और अपने बच्चों को encourage कीजिए कि screen fasting हो. Become a good role model. संडे को रखिए ना, क्योंकि संडे को सबसे ज़्यादा ऑनलाइन यूज. So that is the best time. हम नमक क्यों कहते हैं संडे को छोड़ना, क्योंकि संडे को आप घर में सबसे ज़्यादा नमक खाएंगे. संडे को नमक ऑफ कितना अच्छा है. संडे को नमक खत्म, संडे को स्क्रीन ऑफ. That is the best way to keep your health up. Alternates क्या करेंगे? Ask them to go out, not only for the friends, but to learn some sports also. Sports कीजिए. Board games introduce कीजिए. जहाँ family बैठ सके, बच्चे आपस में खेल पाएं. Sports बहुत जरूरी है. हमने पहले वो उस बात को गिना. जहाँ जरूरी है स्क्रीन टाइम को बिल्कुल शेड्यूल करके रखें. It's supervision. Nothing should go without supervision. ट्रैवल आप लोग जब कर रहे हैं, try to keep your internet off and keep your phones somewhere inside where you do not need them. उसका कारण highest radiation है उस समय में, क्योंकि वो सिग्नल को ढूंढता है, सर्च करता है. उस समय it becomes the maximum. If you are in a car, anything that is actually fast moving, even walking. आप जो स्टेशनरी नहीं हैं, आप चल रहे हैं, फोन का नेट ब्लूटूथ इट शुड बी ऑफ. आप रुक जाइए और आप तब अपने इंटरनेट को ऑन करके और वापस कीजिए. आप लोग सब बहुत यंग हैं मुझसे. जब फोन आया था तो ये एकदम आया कि जब फोन आप डायल करते हैं तो आप फोन कान पे मत लगाइए. एंड इट इज स्टिल ट्रू. हम क्या करते हैं, हम सिरी को कमांड देते हैं, सिरी कॉल डॉक्टर इरा और फोन स्क्रीन. जब वो सर्च कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है, उस समय रेडिएशन का लेवल हाईएस्ट है और आप सीधा उसको ईयर तो जा रहा है एंड ब्रेन. सो बी लिटिल केयरफुल. टीच योर चिल्ड्रन कि जब भी फोन मिलाना है खड़े होके मिलाएंगे, खड़े होके बात करेंगे. आप चलते हुए बात मत कीजिए, क्योंकि उस समय जब वो सर्च कर रहा है उस समय सबसे ज्यादा एक्सपोजर होगा. इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, ट्रैवल के टाइम में फोन मत यूज कीजिए. आपको नहीं चाहिए मत कीजिए. You want to add anything else that I missed out?
तो देखते हैं आपके सारे ट्रैवल भी होते हैं। इसलिए करेंगे, पहले से डाउनलोड कीजिए ना। आई ऑलवेज डाउनलोड इट बिफोर आई लीव। मैं तो रिव्यू कागज में बना के कार के ऊपर लगा के चलूँ, जब जरूरत होगी तो कार साइड पे कर दीजिए और नोट लीजिए। लेकिन ये ना बुक होते जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि गूगल मैप आपका इतना टाइम बर्बाद करता है ना, शायद ही कोई मैप और करता होगा। ज्यादातर तो हम लॉस्ट होते हैं उससे। पहले से करते और इनके घर जाना है, उनसे फोन में बात कर लीजिए, उनको बोलिए कि नहीं भेजिए जरा कुछ। Why to always rely on the location? एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन लगता है सबसे मुश्किल जो ज़ात है वो टीनेजर्स में। उससे पहले तैयारी कीजिए। जो रेड लगनी है ना, तुम्हारे मस्तिष्क के रेड, तुम्हारे कमरे के रेड, उनको आदत बचपन से डाल दीजिए कि ये मेरा घर है and I have the right। उसमें डॉगमेटिक होने का जरूरत नहीं है कि सिर्फ दीदी बोलते। सिमिलरली मेरे फोन, मेरे स्क्रीन को हम कहते हैं ना कि हमारी चिट्ठियां कोई ना खोले, हमारे वॉलेट्स कोई ना खोले, पर्स ना खोले, हमें सिखाते हैं इन माय प्राइवेसी। Similarly, my phone is my phone. You would not touch it till you had permission। वो मुझे लगता है शुरू से आपके अगर डाल देना हम चीजों की, तो समझ आ जाती है कि यार ये this is part of life and it should be respected, not कि ये रूल है ना। ये जो आपकी बातें कही है, ये तो सब ठीक है ऑफ कोर्स, बट अब पेरेंट और टीचर हु इज मिड स्ट्रीम से मेरा मतलब है जो बच्चे को शुरू से अगर पढ़ने चाहिए तो वो तो पढ़ी नहीं। अब जहाँ पर बच्चा खड़ा है, जिन हालात में जिनका आपने सारा डिटेल दिया है, उसमें सबसे बेहतर तरीका उस बच्चे को सही जगह पर लाने का क्या है? डिटॉक्स के कारण अब आदत पड़ गई है, एडिक्शन हो चुकी है, तो अब क्या करें? उसका भी यही तरीका है, एग्जैक्टली द सेम रूल्स वी शेड्यूल इट। एक बैच बनेगा कि सुपरविजन होगी, टाइम हमारा ये होगा और मैं ये देखूंगी कि तुमने देखा क्या है, और इसके साथ साथ एक्टिविटी का ये शेड्यूल रहेगा। आप बाहर जाके खेलेंगे, आप दोस्त बनाएंगे, दोस्तों को बाहर लेके एक्टिविटी अभी क्या है कि ओके ठीक है, अब किसी बच्चे का 8-8 9 घंटे का ठीक है तो लोग, लेकिन हम हर 40 मिनट्स के बाद उठेंगे एंड वील हैव 10 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी। अब क्या होगा, वो ब्रेक्स को धीरे धीरे गेट यूज हो जाएंगे। 10 मिनट के ब्रेक्स हैं, उसमें ठीक है कमरा साफ करो, किचन में आ जाओ, कुछ कुछ की एक्टिविटी में लगाइए, खाली मत छोड़िए उसको। तो धीरे धीरे डिटॉक्स करते चले जाइए। इट्स गुड दैट यू रिमाइंडेड मी। मैं एक जो लोग जिम जाते हैं वो नशा है, मैं उसके भी बहुत खिलाफ। व्हाई नॉट टू गो फॉर योगा? क्या डिफरेंस है दोनों में? हर वो एक्टिविटी जो शरीर को स्ट्रेस में डाल रही है, वो एक कॉर्टिसोल नाम का एक रसायन निकालती है जो कि बहुत खतरनाक है। तो सिर्फ इमरजेंसी में हम लोग यूज करते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए। एक बार का कॉर्टिसोल निकला, उसको 8 घंटे लगते हैं वापस अपनी जगह आने के। हम गुस्सा करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, वही हार्मोन बार बार निकलता है और 8 घंटे में आप शांत होते हैं। मुझे लगता है कि यार छोड़, गुस्सा हुआ। जिम क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को स्ट्रेस में डालता है। आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं बेसिकली, आप इतना स्ट्रेस में डाल रहे हैं कि कॉर्टिसोल के लेवल आएंगे ही आएंगे, और साथ में क्या होता है, डोपामिन का स्तर जाता है। आप भागते हैं जिम की तरफ। योगा और से म्यूजिक, स्पोर्ट्स जहाँ एंड्योरेंस है, आपकी पेशेंस है, टॉलरेंस है, रेपिटेशन इन द सेंस कि आप ट्रेनिंग के मोड में ला रहे हैं ब्रेन को, वो धीरे धीरे एक ऐसे रसायन की तरफ चलता है जो खुशी देने वाला है, जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं, जहाँ पे हमारे सारे एंटी डिप्रेशन टिके हुए हैं। जब लोग डिप्रेशन में आते हैं तो हम सेरोटोनिन लेते हैं। तो बेहतर यही है कि बच्चों को उन एक्टिविटी में डालिए जिनमें वो एकदम से हुक ना हो के पिज्जा, फास्ट फूड का नाम फास्ट फूड क्यों है? ज्यादातर लोग चबाता नहीं है उसको, दे गल्प इट, दैट्स व्हाई इट इज फास्ट फूड। कुक करने में बहुत टाइम लगा पिज्जा, ईटिंग इज फास्ट एंड इट्स अ किक दैट इट गिव्स। तो डोपामिन निकलता है। कोक, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं ना, कितना मजा आता है। ये तो शुगर है कि भारत की सॉफ्ट ड्रिंक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि नाक से बाहर आए। बाकी देश में पीते जाके आपको ये लगता है शाम तक एक और चाहिए। बजाय अपने बच्चों को डोपामिन देने के सेरोटोनिन की तरफ लेके जाइए। तो ये केमिकल ये वाला हो, ये ना हो, तो वो आएगा जब भी देयर इज सम फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस व्हिच लीड्स टू काम योर बॉडी। योगा क्या करता है,
आखिर में आपको कामिंग की एक्सरसाइजेस, इट डजंट पुट योर बॉडी अंडर स्ट्रेस। आपकी जितनी नर्व्स है आप अपने हिसाब से करते हैं, तो फोकस ऑन योर ब्रीथिंग एज वेल। अभी टॉकिंग टू वन ऑफ द योगा इंस्ट्रक्टर बिकॉज ही अंडरस्टूड ये क्या हो रहा है, एंड वेरी जेंटलमैन, थोड़ा जेंटलमैन। अब उसको ये बोला है कि आप जब जिम में ट्रेन करते हैं तो यू टेल योर ट्रेनीज टू फोकस ऑन ब्रीथिंग। क्या करते हैं ज्यादातर लोग? म्यूजिक एंड देयर इज नो फोकस ऑन द ब्रीथिंग। उसमें क्या है, वो हाँफते हैं और उनको ये लगता है कि उन्होंने तो बहुत एक्सरसाइज कर ली, और क्या हो रहा है, बॉडी इज एक्चुअली अंडरगोइंग स्ट्रेस और कॉर्टिसोल के लेवल बहुत हाई जा रहे हैं, which actually damages their muscles. उसमें फिर क्या होता है, they take up the proteins for to build up their muscles. वो और डेंजरस है, किडनीज आर गोइंग एब्सोल्युटली, किडनी का डैमेज इतना आ रहा है यंग लड़कों में। तो ये थोड़ा सा ये देखेंगे कि हमको क्या करना है, डिटॉक्स करने के लिए थोड़ा सा शेड्यूलिंग करेंगे, बहुत ग्रेजुअली हम बच्चों को एक्टिविटी में वापस लेके आएंगे। वो फैक्ट बनाना पड़ेगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा कि सी दिस इज नॉट राइट, आपका इतना इतना नुकसान हो रहा है और मैं ये झेल नहीं सकती। You are a very precious thing to me and I cannot let you die. तो या तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे या हम घर पे करेंगे। तो आप बताइए कि आपको क्या करना है। तो नेचुरली बच्चे को ये होगा कि ठीक है यार घर पे तुम ही कर लो। इट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये फैक्ट बनाना पड़ेगा और उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि देखो कितना अच्छा हो, तो हो गया ना 20 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस का। तो अब ठीक है, आप ईमानदारी बरतेंगे कि आपके 10 मिनट होगी, पकड़िए अपना फोन। अगर उसने ईमानदारी दिखाई है तो आपको भी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी कि पकड़ो बेटा फोन। एंड आफ्टर दैट अगेन फिर से 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 10 मिनट्स ब्रेक। ओके, तो ये हम 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हमने 10-10 मिनट वाला करा। लेट्स इंक्रीज इट टू से 12 मिनट्स, 13 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाएंगे। इतने में यूजुअली क्या है, ब्रेन स्टार्ट्स सेटलिंग डाउन। जो ये बुरे वाले जो किक्स हैं ये कम होने शुरू हो जाते हैं और अच्छा वाला जो है एक्टिविटी में उसकी आदत लगने लगता है। एंड वी सी दैट पीपल गो ऑन, सिखाइए उनको स्क्रीन फास्ट करना, दैट इज द ओनली वे आउट। एंड ऑल्टरनेट्स, अच्छे वाले ऑल्टरनेट्स, एंड प्रेज देम, रीइंफोर्स द बिहेवियर व्हिच वी से इज गुड। हमने कभी उनको ऑल्टरनेट्स दिए ही नहीं, हमने कभी वो खोला ही नहीं कि बैठ के बात करें कि बच्चे को इसके अलावा कुछ और इंटरेस्ट हो क्या। मेरी चिल्ड्रन वे आर सो गुड एट, मैंने देखा है बैडमिंटन बच्चों में खेलते थे छोड़ के, अरे वापस उठाएंगे ना। अभी स्केटिंग में वन ऑफ द चाइल्ड ही इज रन एट द स्टेट स्केटिंग, छोड़ा होगा बचपन में कभी फोन के एडिक्शन के चलते चलते, उसको शाम को लेके जाइए ना, तो शुरू हो गया हो गया। तो ऑल्टरनेट्स जो आप कह रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी को, उसमें ये नहीं हो कि हम फिर किसी और चीज के साथ बिठा देंगे। फिजिकल एक्टिविटी से हम ये चाह रहे हैं कि जो अच्छा वाला हार्मोन है, रसायन है, वो बाहर निकल जाए।